पाकिस्तान में हिंदू फोबिया तो नहीं है कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते। आप क्या ख्याल आते हैं आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए। तोड़ना चाहिए सर, क्यों तोड़ना? है ना हम। ये एक आइडियोलॉजिकल पागलपन है कि अपना मंदिर गिरा देना। महमूद गजनवी जो था वो बुत शिकन था, तो हम भी उसी बुत शिकन की किस्म के मुजाहिद हैं। ये इस किस्म की सोच है। उनका प्रॉब्लम यहाँ से है, और जिनको प्रॉब्लम यहाँ होता है ना, उनको हर चीज से प्रॉब्लम होता है। Welcome to Plan News. In a deeply regrettable incident, the government of Pakistan has partially demolished UNESCO-protected Sharda Peeth in POK. This sacred temple, situated near the LOC, was partially razed to make space for the construction of a coffee house, defying a Supreme Court order intended to safeguard this temple. Despite its UNESCO recognition, the Sharda Peeth has fallen victim to Pakistani actions. As one of the Mahashakti Peethas, the temple holds profound spiritual significance, representing the fallen right hand of the goddess Sati. Regrettably, the Sharda Peeth, a UNESCO site, failed to escape the repercussions of Pakistan's action. This temple stands among the three holiest pilgrimage sites for Kashmiri Pandits, along with the Matland Sun Temple and the Amarnath Temple. The incident adds to a distressing pattern of attacks on religious minorities in Pakistan. The Hindu community, among others, has been subjected to targeted violence, killings, and encroachments on their lands. The Sharda Peeth demolition is not an isolated event, but part of a broader concern for minority rights in the country. Stay tuned as we explore the reactions from Pakistan's media and its people regarding this heinous act. पाकिस्तान में हिंदू फोबिया तो नहीं है, पाकिस्तान में कॉमन सेंस फोबिया है, पाकिस्तान में हिस्ट्री फोबिया है, पाकिस्तान में नॉलेज फोबिया है, पाकिस्तान में विजडम फोबिया है। अदरवाइज एक सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मैं मान ही नहीं सकता यार, ऐसा कौन सा मैंने इक्वेशन दे दिया है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का कि जो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पुरखे कौन थे। आपका रिलीजन अलग हो सकता है, कल्चर नहीं हो सकता अलग। कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी? अपने पुरखों की धरोहर को लोग सेव करते हैं। यूनेस्को जो है दुनिया भर में जाके मस्जिदों को, मंदिरों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को सेव कर रहा है। दुनिया उस तरफ जा चुकी है। एक समय था जब दुनिया तोड़ना चाहती थी एक दूसरे के पूजा घर। आज दुनिया जो है वो एक दूसरे के पूजा घर को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करती है। अब आप अपनी धरोहर ही मिटाना चाहते हो तो क्या कहें हम आपसे, बताइए। अब आपको अपनी धरोहर को मिटा देना चाहते हो, वहां करोगे क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको मिटा करके। जब अरब दुनिया बन जाएगी, बिकॉज देखिए दुनिया धीरे धीरे ये जो आप कर रही हैं, ये काम करने वाले तो यहूदी थे। जो आप जिसको प्रैक्टिस कर रही है ना, ये बेसिकली यहूदी कर रहे थे। यहूद और हनूद में मिलन हो गया। यहूदियों ने दुनिया को समझाया कि भाई मूर्ति पूजा गलत है, और यहूदियों ने दुनिया को समझाया कि एक खुदा है। आज वो गले लगाते नहीं फिर रहे इंडिया को। आज इंडिया और इजराइल का एक झंडा होकर के वो दुनिया में क्या कह रहे हैं, वो लंदन के सड़कों पे सेलिब्रेशन करें। इसका मतलब आप समझती हैं, इट्स ए ह्यूज सिविलाइजेशनल असिमिलेशन। कि एक थ्योरी जिसने ये कहा कि हम पेगन हैं, हम गलत हैं, वो थ्योरी जो है उसको लोगों ने रिविजिट कर दिया। जो इसको लाने वाला है वो रिविजिट कर दिया। आप तो उसके इनहेरिटर हो, आप इसके एस्टेब्लिशिंग पार्टी तो हो नहीं। आपने ये इस कॉन्सेप्ट को बनाया नहीं, आपने इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिट किया है। आप अरब वर्ल्ड को देख लो, लेटर टू ओसामा बिन लादेन आप जाके पढ़ लो। लेटर टू अमेरिका बाय उसामा बिन लादेन, आप कहोगी तो मैं पढ़ दूंगा। वो कहता है वी आर इनहेरिटर ऑफ द रिलीजन ऑफ मोसेस। तो जो जिन्होंने शुरू किया वो अब जा रहे हैं सेक्युलरिज्म की तरफ, वो जा रहे हैं ह्यूमैनिटी की तरफ। आप जो जिनसे लिए वो उन्हीं के रास्ते पे चले जाओ। अपनी चीजों को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। आप ये सोचिए, इजराइल में आज उनको मजदूरों की जरूरत थी, लोगों के काम करने वालों की जरूरत थी। इंडियंस को बुलाया सिर्फ। इंडियंस को उन्होंने कहा गलत है, इनकी लाइफस्टाइल गलत है, और आज इंडियंस की तारीफ करते नहीं थकते। और जूस दुनिया की सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट कॉम है। आइंस्टाइन जूस था, और जितने आपके ये मेजर आप प्रोडक्ट देखती है सब जूइश है। तो जब वो इंडिया को अपना सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त मानते हैं, दे ऑल लुक अप टू इंडिया। आप अपनी धरोहर को बर्बाद करना चाहते हो, मंदिर को तोड़ रहे हो, भाषाओं को नष्ट कर रहे हो। पंजाबी विच तुसी गल नहीं कर दे, क्या बोले अब हम इस पे, बताइए। वेयर इज कॉमन सेंस इन पाकिस्तान? This is another
stupidity on the part of the Pakistanis. ये जो मिलिट्री वाले हैं उनको अकल नहीं है कि इस किस्म की प्रोवोकेशन का कोई फायदा नहीं है। हमारे वहां पे उतनी मस्जिद हैं, ये हैं इंडिया में 3000, वहां पे फिर इस सवाल को उठाया जाएगा। और तो ये कोई प्रोवोकेशन है। ये वो फोर्सेस हैं जो अब पता नहीं प्रॉपर्टी ग्रैबिंग का भी चक्कर हो सकता है, उनको अकल ही नहीं है कि ये कोई हेरिटेज भी कोई चीज होती है, इसमें से कोई माल बनता होगा तो इसलिए कर दिया हो। शायद आइडियोलॉजिकल सोचा भी ना हो, सिर्फ एक मौका हो कि इसको कैप्चर कर लो। ये हमारे यहाँ सारा कुछ ही हो जाता है कि इनको कुछ इल्म नहीं होता, इनको कोई वर्ल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती कि जिस चीज को हम ये कर रहे हैं उसका एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टेटस है। डॉक्टर साहब, ये क्या कोई हिंदू फोबिया भी है? यानी एक तो हिंदू तो रहे ही नहीं पाकिस्तान में, तो इसके बावजूद उसका खौफ होना तो अजीब सी बात नहीं? अब देखें, इसे हिंदू फोबिया कह के ये एक आइडियोलॉजिकल पागलपन है। अच्छा। कि अपना मंदिर गिरा देना, महमूद गजनवी जो था वो बुत शिकन था तो हम भी उसी बुत शिकन की किस्म के मुजाहिद हैं। ये इस किस्म की सोच है। इट इज नॉट सो मच हिंदू फोबिया एज मच एज के जंग तो कोई जीती नहीं तो मुजाहिद बन जाएं आप मंदिर गिरा के। ये वो लोग हैं, इनके लेवल कोई नहीं है सोच का ना। एक होता है हायर लेवल सोचने का, वो है ही नहीं। अब तो मैं तंग आ गया हूँ ये सुन के खबरें, बिकॉज दे आर सो पैटी। लेकिन इसमें जो हमारे हिंदू थोड़े से सिटीजन्स हैं उनकी मजरू होगी उनकी फीलिंग्स, ये वो, इन्हें कोई अकल नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि ये चीजें करने से ना इस्लाम की कोई बड़ी बात बनती है ना कुछ और होता है। आपकी बदनामी जितनी है वो और बढ़ जाती है, बस इतना है। वहाबियों ने किया सुन्नियों की मस्जिद पे, सुन्नियों ने किया अहमदियों की मस्जिद पे, अहमदियों ने किया जो है ना बरेलवियों की मस्जिद पे। इस तरह करके कितने पार्ट्स में एक अपने रिलीजन को कट डाउन किया हुआ है। फिर हम लोग इसको हिंदू फोबिया कैसे कहेंगे? जो अपने एक रिलीजन को ना ओन कर पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि उनको दूसरे रिलीजन से मसला? उनको तो अपने से ही प्रॉब्लम है, वो तो खुद को ही एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं कि हम खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम हमारी अपनी पहचान क्या है, हम खुद किस रिलीजन से बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो फिर हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उनको हिंदुइज्म से प्रॉब्लम है, उनको जूइश रिलीजन से प्रॉब्लम है, या फिर उनको जो है सिखिज्म से प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम यहाँ से है, और जिनको प्रॉब्लम यहाँ होता है ना उनको हर चीज से प्रॉब्लम होता है। तो मुगलों ने बहुत ज्यादा मंदिरों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा चौसा मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी 2000 मस्जिदें चाइना में जो शहीद हुई हैं उनके बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करते आप। अब यहां पे ये जो आप वाकया कर, मैं इसको साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट, ये 1947 में पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू मौजूद थे, आज आपके पास 1% हिंदू मौजूद है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? अब वो बिल्डिंग यूनेस्को की थी जो कश्मीर के एलओसी के ऊपर पास थी, जिसकी बाउंड्री डिमोलिश की है। और आपको पता है कि दूसरा मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे? ऐसा ही है। ये कैसी दुनिया है आपकी? पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, जी, तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी। तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? दिमाग बनाने का खेल है ना, दिमाग जैसा बनाओगे दिमाग बन जाएगा वैसा। आप दुनिया से 1000 साल पीछे चल रहे हो। अगर 1000 साल नहीं तो अगर आप ये कह लें आप दुनिया से कम 700 साल पीछे चल रहे हो। आपको 700 साल बाद बातें समझ में आएगी, पर बात तो आपको समझ में आनी है। अभी आपको चूंकि इतना डर का माहौल बना के रखा है कि कोई कुछ बोलेगा तो वो बेचारा उसके जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। तो आप you are behind, you lagging behind for 700 years. You have lot to catch up, lot.
वो इंटेलेक्चुअली हो, वो जो भी हो, जो आप जिसको फॉलो कर रहे हो, दुनिया उसको फॉलो करके खत्म करके आगे बढ़ गई। इसी को रेनेसां कहते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में।